सेनेटर वजीर आजम नहीं हो सकता, वजीर आजम बहरहाल एमएनए ही हो सकता है। इसलिए मोहसिन नकवी साहब का सेनेटर की बजाय एमएनए होना जरूरी। अब इस्टेब्लिशमेंट में ये बातचीत शुरू हो गई है कि ये शहबाज शरीफ और ये असद जरदारी, ये हमें इनकी वजह से हम गाली खाए जा रहे हैं कि जी ये देखो ये फार्म 47 की लास्टिक के शलवाने पहना के लोगों को ले आए हैं, ये देखो धांधली ज़्यादा इलेक्शन करके ये लोगों को ले आए हैं, ये देखो इनके पास पब्लिक मैंडेट ही नहीं है। और फिर वो कहते हैं कि ये हमारे हक में आज तक एक भी बयानियां नहीं बना। ताज़ा खबर यह आई है कि मोहसिन नकवी साहब को लाहौर से एमएनए की सीट पर इलेक्शन लड़ाने का मंसूबा। क्या आप देखिए कि अब वो अमेरिका जाते हैं तो वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी साहब को लेके जाते हैं, वो ताजिरों से मुलाकात करते हैं, वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी साहब बैठे होते हैं, शहबाज शरीफ साहब नहीं बैठे होते। दूसरी तरफ अभी तक शायद जो इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है वो अभी सुहेल वड़ाई साहब ने उनके लिए वर्ड यूज़ किया कि वो अभी तक न्यूट्रल हैं, और न्यूट्रल से उनकी मुराद ये नहीं है कि वो सियासत नहीं कर रहे, न्यूट्रल से उनकी मुराद ये है कि वो दोनों जो धड़े हैं इस्टेब्लिशमेंट के, जो एक कह रहा है कि शहबाज शरीफ और असद जरदारी को फारिग करो और दूसरा कह रहा है कि नहीं अभी चलाओ इनको, वो उन दोनों में से किसी एक के साथ भी एग्री नहीं किए। वो भी देख रहे हैं कि निकालना है नहीं निकालना है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो कुछ हद तक इस तरफ ज़रूर इंक्लाइंड है कि शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी वाला जो ये निज़ाम है ये चल नहीं पा रहा, तो वो अल्टरनेट के तौर पर जो उनके प्राइम मिनिस्टर के असल कैंडिडेट हैं सेनेटर मोहसिन नकवी साहब, जो इस वक्त वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उनको वो ग्रूम कर रहे हैं, उनको वो तैयार कर रहे हैं। तो इनकी गवर्नेंस से कुछ डिलीवर हो रहा है, इनके होते हुए चीनी का बहरान आया, ये बैरून मुल्क से कोई सरमायाकारी नहीं ला सके, और इनको कोई जिसे कहते हैं बैरूनी दुनिया में कोई इन पर एतमाद करने को तैयार नहीं है। अमरीकी हो, यूएई हो, दीगर हुकाम हो, वो सऊदी अरब हो या दीगर यूरोपियन लोग हों, वो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से मिलने में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, इनसे मिलने में भी कंफर्टेबल नहीं होते। जो गल्फ़ के या इधर उधर के शहबाज शरीफ साहब दौरे करते हैं, तो अगर आर्मी चीफ उस दौरे में उनका नाम ऐड ना हो तो हो सकता है इनको मुलाकात का टाइम भी ना मिले, कोई इनको दौरे की दावत ही ना दे। तो इस सब में इनकी हमें क्या ज़रूरत है कि ये कहीं पे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को सर्व कर पाते, कि इमरान खान के बयानिए का तोड़ करते, कोई नया बयानिया बनाते, कोई इस्तेहकाम आता, ये अपना वोट बैंक कोई रिवाइज करते, कुछ करते, तो वो कहते हैं कुछ भी नहीं कर पा रहे भाई। अब आप देखें कि ये तो अभी आने वाले वक्त में होना है, यानी आइंदा चंद दिन में ये बहस सर उठाएगी, 27वीं तरमीम की बहस सर उठाएगी, ये होना है। 2/3 अक्सरियत ऐसे ही नहीं हासिल की गई। 2/3 अक्सरियत जिस तरह से मखसूस नशस्तें खींच तान के हासिल करके नून लीग को दी गई है और पीपल्स पार्टी को दी गई है, कोई बड़ा मकसद इसके पीछे हासिल करना मकसूद है तो ये 2/3 अक्सरियत हासिल हुई है, वरना नहीं हुई। तो ऐसे में अब परेशानी तो आसिफ जरदारी साहब को भी लाहिक है और परेशानी नवाज शरीफ को भी लाहिक है। ये हो नहीं सकता कि अगर ये सब कुछ हो रहा है तो उन्हें परेशानी ना हो। तो आप सोचिए कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो लाहौर से गायब हैं। वो कहाँ हैं? वो पिछले कई दिन से अपने वालिद साहब नवाज शरीफ साहब के पास मौजूद हैं। आमतौर पर वो जाती हैं तो वीकेंड्स पे जाती हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे या सैटरडे संडे को जाती हैं और फिर मंडे को अपना ऑफिस दोबारा ज्वाइन कर लेती हैं। लेकिन आज ट्यूसडे भी गुजर गया, बुध आ गया है। मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो झीका गली में मौजूद हैं अपने वालिद साहब की रिहाइशगाह पर या अपनी रिहाइशगाह पर। मेरी इतला यह है कि शायद आज बुध को भी शहबाज शरीफ साहब, बुध को, वीकेंड पे नहीं, शायद बुध को भी शहबाज शरीफ साहब जाएं आज वहां पर, और एक मेरी इतला के मुताबिक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग जो रूटीन से हट के एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वो शायद आज बुध को झीका गली में होनी है। तो यानी कि एक माहौल है जो अब मुल्क में क्रिएट किया जा रहा है, वाज़ेह नज़र आ रहा है एक पैटर्न के इस्टेब्लिशमेंट डिस्प्लेयर कन्वे कर रही है इस हुकूमत को कि भाई आप से जो तवक्को थी आप वो नहीं कर पाए, और हम ही आपका बोझ डाले उठाए हुए हैं और मुल्की मामलात को सेटल हम कर रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं। तो ऐसे में अब
दो धड़े हैं इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट में। एक धड़ा है जो कहता है कि इन पर इन्ना लिल्लाह है व इन्ना अलैहि राजिऊन पढ़िए इस निज़ाम के ऊपर और आगे बढ़िए और इनको ख़त्म कीजिए, घर भेजिए। दूसरा जो ग्रुप है वो ज़रा कहता है कि जैसे भी हैं इन कठपुतलियों को चलाइए, हमारे पास दिखावे की एक हुकूमत तो है ना। और नंबर दो, ये हमें कहीं चैलेंज नहीं करते, इनकी कोई इज़्ज़त भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमसे इज़्ज़त मांगते भी नहीं है, इख्तियार भी नहीं मांगते। तो इससे ज़्यादा नीची लगी हुई हुकूमत क्या चाहिए। तो ये ना हो कि अगर हम इनको निकालें तो कोई ऐसा बहरान पैदा होने लग जाए कि जिसमें निमटने के लिए हमारी, जिसे कहते हैं वो, पोजीशन मुश्किल में चली जाए। तो जैसे तैसे हैं करते रहें। वो सारे लोग परेशान तो हैं कि भाई ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा, तो ये कैसे मुमकिन है कि नवाज शरीफ साहब इस पर बहुत मुतमईन हो, जो कुछ आज हो रहा है इस पर वो बहुत मुतमईन हो, तो ये कैसे मुमकिन है। तो मुसलसल मुशावरत का अमल तो जारी है। वीकेंड पे बनना क्या आप लेने के लिए जाएंगे चीफ मिनिस्टर और वजीर आजम, क्यों नवाज शरीफ साहब से किन बातों पर जाकर किन उमूर पर डिस्कशन करेंगे, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मामला चल रहे हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें जो मैंने आपके गोशगुजार की हैं, आप इनके डॉट्स को कनेक्ट करके देखें तो आपको अंदाज़ा होता है कि आने वाले दिन में एक युद्ध पड़ने वाला है।